छोटी सी चाबी है कर्तव्य और दायित्व। कर्तव्य और दायित्व कर्मों की श्रेणी में नहीं आते। अगर आप अपने कर्तव्य और दायित्वों का पालन कर रहे हैं तो आप पे कर्मों का बोझ नहीं चढ़ेगा। तो आज हम सिर्फ कर्तव्य और दायित्व को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है कर्तव्य और क्या है दायित्व। तो एक सत्संगी ही नहीं पर हर इंसान के लिए जीवन में उसके कर्तव्य और दायित्वों का बहुत बड़ा महत्व होता है जो निभा नहीं पाते। ये कलयुग है। यहाँ माता पिता अगर संतान को लायक बनाते हैं तो उसमें भी स्वार्थ होता है कि जब मैं बूढ़ा होऊंगा तो ये मेरी सेवा करेगा। उसमें भी स्वार्थ होता है। तो जब स्वार्थ आ गया तो कर्तव्य दायित्व तो रहा नहीं, फिर तो सौदा हो गया। मैंने तुमको लायक बनाया, अब बुढ़ापे में मुझे संभालो। बंदिश हो गई। क्योंकि नियत इंटेंशन क्या था कि मेरी संतान है, मुझे उसको लायक बनाना है, या इंटेंशन ये था कि ये मेरी सेवा करेगा। इतना बारीक फर्क है पर हम समझ नहीं पाते, तो अपने कर्तव्य और दायित्वों से हट जाते। बेटे की शादी में दहेज लेना है क्योंकि बेटी की शादी में देना पड़ेगा। एक ये भी सोच कि भैया जब देंगे तो लेंगे भी, इसमें गलत क्या है। एक ये भी सोच आ जाती है। स्वार्थ आवश्यकता से अधिक अनुचित है। तो कर्तव्य और दायित्वों को हम कैसे अलग अलग कर सकते हैं और कैसे जान सकते हैं कि क्या कर्तव्य है और क्या दायित्व है। तो जिसने अपने कर्तव्य और दायित्वों का निर्वाह सही तरीके से उचित ढंग से किया वो हमेशा कर्मों से रहित रहता है और जाता भी। संसार में रहकर भी कर्मों से रहित रहता है। फिर एक सत्संगी के लिए तो जो कि साधनारत है, भजन सुमरन अभ्यास के लिए कोशिश करता है, उसके लिए तो कर्तव्य दायित्वों का बड़ा विशेष महत्व हो जाता है। उसके लिए तो बड़ा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि उसको तो कर्मों के बोझ को हल्का रखना है, वरना कुछ काम नहीं बनेगा। तो कर्तव्य उन कर्मों को कहा गया है जो उनके प्रति आवश्यक हैं, बिल्कुल ज़रूरी है, मस्ट है, जिसे आप मुंह नहीं मोड़ सकते, जिन्हें हम अपने जीवन में अपनाते हैं या अपना बनाते हैं। अपना कोई भेद नहीं होना चाहिए। अपना या तो बनाते हैं या अपनाते हैं और पैदा करते हैं, सृजन करते हैं, क्रिएट करते हैं। ये तीन हमारे कर्तव्य के दायरे में आते हैं। तो इसमें सबसे पहला स्थान कर्तव्य के दायरे में सबसे पहला स्थान पत्नी और पति का आता है। पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति। जिसे
हमने अपना बनाया, स्वीकार किया, तो सबसे पहला स्थान पति और पत्नी का है, दूसरा स्थान संतान का है जिसे हमने सृजन किया। ये कर्तव्य है, उसके लिए आपको सब कुछ करना पड़ेगा, उसके पालन के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी संभाल के लिए। ये कर्तव्य जिसे आप और बिना रिटर्न की उम्मीद के, ये आपके कर्तव्य हैं, आपको करने ही हैं। और तीसरा स्थान आता है शरणागत, जिसे आपने अपनाया, जो आपकी शरण में आया है वो तो शरणागत है, उसके पास तो नहीं है ना सामर्थ्य, इसीलिए आपकी शरण में है, निबल है। तो जिसे आपने शरण दी है वो कर्तव्य के दायरे में आता है, यानी बिना किसी विचार के सब कुछ करना पड़ेगा, उसकी संभाल, सुरक्षा, पालन। अगर आपको तो सामर्थ्य नहीं, उसकी आवश्यकता है तो उसका दायित्व पूरा करना है। कोई निष्ठा नहीं होके फिर कैसे उसको, तो कभी मेरा सीधा समर्थन अपन नहीं है, नहीं तो फिर उसके लिए करना पड़ेगा। तो थोड़ा साफ बोलिए, मैं समझ नहीं पाया। अपन किसी काम में सामर्थ्य नहीं है कि जैसे कोई आवश्यकता है उसकी पूर्ति करना है, तो उसके लिए तो निष्कर्म होकर फिर भी दायित्व तो निभाना पड़ेगा ना। तो उसकी आवश्यकता को पूरा करना है, शरणागत की, जिसे हमने स्वीकार किया, पत्नी की, जिसका हमने सृजन किया, अपनी संतान की, वो हमारा कर्तव्य है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनकी हर आवश्यकता को पूरा करना। आवश्यकता को पूरा करना बाद में आता है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार पहले है ना। दूसरी चीज है दायित्व। दायित्व उन कर्मों को कहते हैं जो कि देय कर्म है। देय कर्म यानी आपने किसी से कुछ लिया तो उसको वापस करना, ये है देय कर्म। यानी जिनसे हम जीवन में कुछ भी पाते हैं, कुछ भी पाते हैं, यानी जिनसे हम एक प्रकार से उनके ऋणी हैं, जिनसे हमने पाया है, इसीलिए कहते हैं पितृ ऋण। पिता ने पालन किया है ना, पाया है ना अपने पिता से, इसलिए जब तक पितृ ऋण ना चुके तब तक आप बोझे कर्जे में हैं। और जब पुत्र का विवाह होता है तब माता उसे ऋण मुक्त करती है। कई समाजों में रीत है अलग अलग तरह से, पर जब पुत्र का विवाह होता है तो मातृ ऋण से मुक्त होता है, माँ दूध बख्शती है। अलग अलग समाजों में अलग अलग तरीके से ही रीत होती है, तो वो भी ऋणी है। जब तक हमारे द्वारा उसकी पूर्ति नहीं हो जाती तब तक यही कर्मों का बोझ है। ले तो लिया, दिया नहीं, रिटर्न नहीं किया। ऐसा नहीं है कि मेरी जरूरत थी तो मैंने अपने भाई से 50,000 ले लिया, जरूरत थी, नहीं था तभी तो लिया। अब मेरे पास नहीं है तो लौटाऊं कैसे? तो क्या ऋणी हो जाऊंगा? नहीं। यहाँ मैटर नहीं करता कि क्या लिया और क्या दिया, यहाँ मैटर सिर्फ ये करता है कि लिया और दिया। आप उससे सहानुभूति रख सकते हैं, उसके कामों में शारीरिक श्रम कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते तो 2 मीठे बोल सकते हैं,
उसके प्रति अपनी सद्भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। तो ये मैटर नहीं करता कि क्या लिया है और क्या दिया है, मैटर ये करता है कि लिया है तो दिया कि नहीं दिया, बस भाव होना चाहिए। तो जब तक ये देह पूर्ति नहीं हो जाती, ये कर्मों का बोझ है, और कर्मों का बोझ लेकर कोई भी आत्मा मोक्ष या सुरत मुक्त नहीं हो सकती, पिंड से बाहर ही नहीं जा सकती, पिंड में ही घूमना पड़ेगा। काल अपना कर्जा कभी नहीं छोड़ता और वसूलने के लिए बार बार जन्म मरण 84 में घसीटता रहता है। तो दायित्वों में सबसे पहला स्थान माता पिता का। जब आप कर्तव्य तो बता दिए, बस 3 नहीं है कर्तव्य, दायित्व का क्षेत्र बहुत बड़ा है। तो दायित्व में सबसे मुख्य स्थान माता पिता का है, जिन्होंने हमें देह जीवन प्रदान किया। हमें देह और जीवन माता पिता से मिलता है और हमने ग्रहण किया, हम जिंदा। वही हमें तो ये भी नहीं आता था बताना कि हमें भूख लगी, हम तो रोते थे, हमें तो चलना भी नहीं आता, गोदी में घूमते थे लोग, उंगली पकड़ पकड़ के चलते। तो सबसे पहला स्थान देह में माता पिता का, वहाँ पति पत्नी था, यहाँ माता पिता, जिन्होंने हमें देह और जीवन प्रदान किया है और हमने ग्रहण किया। फिर भाई बहन, सहोदर, परिवार के अन्य सदस्य, उसके बाद आता है नाते रिश्तेदार। माता पिता, भाई बहन, परिवार के अन्य सदस्य, दादा नाना, फिर उसके बाद आता है, यानी मेरे माता पिता और उनके माता पिता, मामा मामी नहीं, बुआ फूफा नहीं, वो नाते रिश्तेदार। फिर नाते रिश्तेदार, उसके बाद मित्र, उसके बाद समाज, समाज के बाद आपका शहर, गांव, आपका प्रदेश, आपका देश और दुनिया आती है। इन सब से आप लेते हैं, अपने गांव से लेते हैं, क्योंकि आप गांव में रहते हैं, वहाँ की व्यवस्थाओं का उपभोग करते हैं। ऐसे ही शहर है, ऐसे ही आपका देश है। तो हाउस टैक्स, इनकम टैक्स, ये सब आपका दायित्व है। ये वो श्रेणी है जिससे हम जीवन में कुछ ना कुछ पाते हैं। दोस्तों से पाते हैं, क्या पाते हैं? दोस्ती पाते हैं, तो दोस्ती निभानी पड़ेगी। दोस्तों से दोस्ती पाते हैं तो दोस्ती निभानी पड़ेगी। इसी तरह हम कुछ ना कुछ पाते हैं, और दे का मतलब ये नहीं कि जो मिला वही देना है। मिला है, स्वीकार किया है, तो देने का भाव होना जरूरी है। क्या दें? कुछ नहीं दे सकते तो सहानुभूति दीजिए, वो दीजिए। तो पति पत्नी, संतान और शरणागत, ये हमारे संबंधी नहीं है। पति पत्नी, संतान और शरणागत ये हमारे संबंधी नहीं है, बल्कि हमारे अपने अंग है। ये हमारा अंग है, संबंधी नहीं है। पति पत्नी का रिश्ता नहीं होता, पर हम पति पत्नी का रिश्ता समझते हैं। पति पत्नी दो नहीं है, एक है, अर्धांगिनी।
तो वो अंग है, रिश्ता नहीं है। वो दो नहीं है, वो एक हैं। यहीं से रचना शुरू होती है। वो दो नहीं एक हैं, जिसे हमारे शास्त्रों ने हमें अर्धनारीश्वर रूप में बताया। अर्धांग, तो पति पत्नी का रिश्ता नहीं होता, संतान का रिश्ता नहीं होता, वो अंग है। और शरणागत आपका अंग है। एक सत्संगी के अंदर नकारात्मक भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक सत्संगी का जीवन त्याग का नहीं, कुछ छोड़ने का नहीं, बल्कि अपनाने का, सबको अपनाने का, किसी को छोड़ने का नहीं। राधा स्वामी छोड़े ना जिसे गहेरी, फिर हम क्यों छोड़ रहे हैं? तो एक सत्संगी का जीवन सबको स्वीकार करने और अपनाने का है, और हर स्थिति और परिस्थिति में जो है जैसा है स्वीकार करने का, इनकार नहीं कर सकते, स्वीकार करने का है। तो ये हर परिस्थिति को स्वीकार करना ही मालिक की मौज में राजी रहना। अगर इनकार कर दिया तो मौज में राजी कहाँ है? नहीं, ये नहीं। क्यों नहीं? जब मालिक ने तुम्हें वही बख्शा है, तुम उसी के लायक हो, तो फिर ये नहीं क्यों? क्या मालिक की मौज के खिलाफ जा रहे? राजी कहाँ हुए? तो मालिक की मौज में राजी होने का अर्थ है स्वीकार कर। तो परम पुरुष पूरन धनी राधा स्वामी दयाल ने फरमाया है कि संत तो गृहस्थ में ही मिलेंगे, और यह कि मैंने स्वार्थ और परमार्थ दोनों में बराबर से कदम रखा है, बराबर से कदम रखा। यानी अगर मैं धुर तक का परमार्थी दिख रहा हूं, तो मैं अतल वितल तलातल तक मौजूद हूं। जितना स्वार्थ उतना परमार्थ, बराबर से कदम। यानी जहां है जो है मैं ही हूं, ये कहा है मालिक ने। तो पूरा वचन ये है कि मैंने स्वार्थ और परमार्थ दोनों में बराबर से कदम रखा है, यानी दोनों वर्ते हैं। सो संसारी चाल भी सब करना और साधुओं को अपनी रीत करने दें, अपनी चाल चलने दें। ये राधा जी से फरमाया अंतर्ध्यान होने से पहले। इस तरह संसार में अपने हर कर्तव्य और दायित्व का पालन करते हुए, संतों की रीत से साधना और समाज में रत रहते हुए भी जीव कर्मों के बोझ से रहित और निष्कर्म हो सकता है। सूत्र सिर्फ कर्तव्य और दायित्व का पालन है। ये बैलेंस बिगड़ा नहीं, कर्म चढ़े। जगत में रहकर सब कुछ स्वीकार करते हुए मालिक की मौज में राजी रहना, यही निष्कर्म हो जाने का वास्तविक अर्थ है। तो यदि आप अपने कर्तव्य और दायित्वों को समझकर उनका पालन करते हैं, तो यह निश्चित है कि आप हमेशा कर्मों के बोझ से रहित रहकर निश्चिंत और सहज बने रह सकते। निश्चिंत और सहज, ये कर्म का बोझ ही हमें चिंतित और असहज बना देता है। आपकी निश्चिंतता और सहजता ही
आपके जीवन की सफलता है। एक सफल जीवन, निश्चिंत और सहज। ये सूत्र था कर्तव्य दायित्व का। तो अगर हम चिंतित हैं और असहज हैं तो कहीं ना कहीं हमारे कर्तव्य और दायित्वों में हमसे चूक हो रही है। कोई भी व्यक्ति सुख और दुख अपने ही कर्मों से पाता है, पर कारण हमेशा दूसरे को बताता है। तुम्हारी वजह से ये हो गया, अंदर नहीं जाता। पर वास्तव में हम सुख पा रहे हैं या दुख, उसका कारण हम ही हैं। बस अपने अंदर जाके नहीं ढूंढ पाते, दुनिया पे उंगली उठाते। तो इतना सा समझ के हम निष्कर्म हो सकते हैं, समाज में, घर में, परिवार में जीवन को जीते हुए कर्म रहित हो सकते हैं। राधा बार बार करो विनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरण न लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, काल कर्म के जाल में रही भोगत खेदा। जगत जीव भर मत फिरे नित चारों खानी, ज्ञानी जोगी बिल रहे सब मन की भानी। भाग जगा मेरा आदि का मिले सतगुरु आई। राधा स्वामी नाम का मोहि भेद जनाई। ऊंच से ऊंचा देश है वहाँ दर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं श्रुत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मोहि महिमा सुनाई। विरय अनुराग जगाय के घर पहुँचूं भाई। साध संग कर सार रस मैंने पिया गाई। प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांतन आई। तड़प उठे बेकल रहूं कस बिया घर जाई। दर्शन रस नित नित लहूं गहे मन धीरताई। श्रुत चढ़े आकाश में करे शब्द विलासा। धाम धाम निरखत चले पावे निज घर वासा। यह आशा मेरे मन बसे रहे चित उदासा। विनय सुनो कृपा करो निज चरण निवासा। तुम बिन कोई समर्थ नहीं जैसे मांगू नाना। प्रेम धार बरखा करो खोलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी। शुक्र करूँगा वत रहूं नित राधा स्वामी। दीन दयाल दया करो मेरे
की राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे राधा स्वामी बार बार कर जोड़ कर सविनय करूं पुकार साध संग मोह देवनित परम गुरु दातार कृपा सिंध समरथ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदा आधार बार बार बल जाऊं तन मन वालों चरण पर क्या मुख ले मैं नाम हर करी जस कृपा कर धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंध पूरन धनी नित करो तुम सेव अचल भक्ति मोहि देव प्रभु दीनय दीन अनाथ हाथ कहा तुम आन कर अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार में प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा राधा स्वामी गुरु समर्थ तुम बिन और न दूसरा अब करो दया प्रत्यक्ष तुम दरेगी विलम्ब क्यों दया करो मेरे साईया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं झूठे सब उत्पात दया करो मेरे साईया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात बार बार कर जोड़ कर सविनय करूं पुकार साध संग मोहि देवनित परम गुरु दातार साध संग मोहि देवनित परम गुरु दाता भोग धरे राधा स्वामी आगे भोग धरे राधा स्वामी आगे लीने व्यंजन अमीर सपागे लीने व्यंजन अमीर सपागे गगन शिखर पर बजा है नगारा गगन शिखर पर बजा है नगारा भोग लगा राधा स्वामी सारा भोग लगा राधा स्वामी सारा काल कर्म को खा गए जिन में काल कर्म को खा गए जिन में जंगे नाम धराया पल में जंगे नाम धराया पल में ऐसा भोग लगा नहीं कभी ऐसा भोग
आभास।